मेरे साथ मौजूद है शाहिद अंजुम साहब। पहले लियारी क्या था, अब लियारी कैसा है और इस बीच क्या क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, लियारी का फ्यूचर क्या है, ये सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, सबसे पहले इस सवाल से आगाज़ करते हैं कि पहला जो लियारी था, यानी कि माजी के लियारी में और अब के लियारी में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियारी हमेशा से ऐसे ही रहा है। अच्छा। और लियारी एक कदीम आबादी है कराची की, सबसे पहली आबादी है। शायद आज लोग लियारी के उस तरह से नक्शे को भी नहीं जानते जिस तरह का लियारी था। अच्छा। बल्कि आप ये कहें कि लियारी पाकिस्तान के सबसे बड़ी गोडाउन जो है उसकी मार्केट थी। सबसे ज़्यादा गोडाउन जो थे वो लियारी में। ठीक है। यहाँ के लोग मजदूरी करते थे, औरतें बच्चे सब। वक्त के साथ साथ इसको जो है वो हैंग किया गया है। ठीक है। प्लानिंग के साथ? प्लानिंग के साथ। प्लानिंग के साथ। ठीक है। कराची में जब 92 का दौर आपने सुना होगा, 90 की दिहाई में जो कराची में कत्ल गारत हुई और 150, 200 आदमी जब मारा जाता था शाहराहों पर, उसे लियारी में पूरा मन था। लियारी में कुछ नहीं था। आप लियारी को इस तरह देखते थे जैसे लाहौर की अनारकली में आप घूम रहे हैं। अच्छा। आपको ऐसा लगता था कि रात को आप 3 बजे भी चले जाएं, आपको चाय भी मिल जाती थी, आपको पान भी मिल जाता था, आपको सिगरेट भी मिल जाता था। होटल खुले हुए होते थे, कुछ नहीं था। लेकिन लियारी में वक्तन फ़वक्तन, आज से नहीं कि हमें पाकिस्तान से लेके कभी शीश नाग आए, कभी रहमान डकैत आए, कभी यहाँ जो है वो मुख्तलिफ बाबू डकैत आए। ये मुख्तलिफ अदवार में लोग आते रहे, अपना काम करते रहे और जाते रहे। मंशियात बिकती रही। ठीक है। गधा जो गाड़ी थी उसके शौकीन थे, गधा गाड़ियों पे काम भी करते थे, गधे दौड़ाते भी थे। ये उन लोगों का एक शौक था। और सट्टा पूरे शहर में बंद हो जाता। लियारी में कभी सट्टा बंद नहीं हुआ और आज भी सट्टा चलता है। अच्छा, अभी भी चलता है? अभी भी चलता है। अच्छा। लेकिन एक बात तय है कि उस तरह का क्राइम अब लियारी में नहीं है जो कि पिछले अदवार में गुजरा। चंद सालों पहले जिस तरह से लियारी में जो था वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कोई कानून नहीं था। आप जिसको चाहे मार दें। गैंग थे ना, मेरा गैंग है, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर रहा, आपका गैंग है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन अफसोस ये है कि जो उस वक्त लोगों ने काम किया, जो पुलिस के अफसरान ने काम किया, आज शायद उसको उस तरह से दरमियान में जो वक्फा आया ना, उसमें उस तरह से उसको सीरियस नहीं लिया गया। उन केसेस को, जो केस जिसमें FIR हुई, उन केसों की उस तरह से तफ्तीश नहीं की गई। अच्छा। और आज आहिस्ता आहिस्ता जो उसके मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको रिलीफ मिल रहा है। ये ख़तरनाक बात है। यानी कि दोबारा जो है वो सर उठाने की बिल्कुल ऐसे ही हो रही है। तो यही हो रहा है ना। आप जब उनको सजाएं नहीं करा सकेंगे, उसमें अब पुलिस क्या कहती है, हमारे पास गवाह नहीं है, अदालत गवाह मानती है, सबूत मांगती है कि अगर जो सर उठा रहे हैं उनके हवाले से, उनको कुचलने के हवाले से कोई प्लानिंग की जा रही है, या जैसे आपने कहा कि नहीं अभी जो एक गैप आ गया वो ख़तरनाक है, या उसी तरह चल रहा है सिलसिला? नहीं, काफ़ी तजर्बाकार पुलिस वालों को वहाँ जो है तैनात किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है। एक तो लियारी डेवलप नहीं है। आप अगर वहाँ गए हो, आपने पूरे इलाके का सर्वे किया होगा, आप वहाँ मकसद है कि ना कोई रोड है, ना गटर लाइनें हैं, ना पानी का इंतज़ाम है। तो लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है ना जी, वो फिर नौजवानों को कहीं और ले जाते हैं। और ऐसा हो रहा है, ऐसा ही है। और लोगों की बातों में नजर भी आया ये हमें। हर तो बोला ऐसा ही है। सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरा वहाँ आना जाना काफ़ी है। बिल्कुल। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम इसको मुकम्मल तौर पर एक अच्छी सोच के तहत, एक अच्छी प्लानिंग के तहत, इन लोगों को, जो लोग वहाँ रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं ना, हम उनको एक अच्छे माहौल की तरफ लेके जाएं, उनको एक अच्छा मैसेज दें कि देखें जो हो चुका, कितनी माएँ जो हैं वो बच्चे उनके जो है वो चले गए, कितनी हमारी बहनें बेवा हुई, कितने हमारे बच्चे यतीम हुए। सही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का है। पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वहाँ पर जो है वो एक अच्छा माहौल पैदा करे। सर, गैंग वॉर है क्या? एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, और ये क्यों शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? मंशियात के 2 ग्रोह हैं। मंशियात के 2 ग्रोह हैं जो आपस में लड़ते हैं और इसलिए लड़ते हैं कि वो अपने अपने इलाके में अपने इलाके को कंट्रोल करने, अपने इलाके में अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। अब जो ये अमन है, ये जो एक आ गया, जो अमनो मान का एक सिलसिला हुआ यहाँ पर,
इसका क्रेडिट किसको जाता है, आप किसको देते हैं इसका क्रेडिट? सिक्योरिटी दारू, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें ना वहाँ की शोधा की तादाद कितनी है, पुलिस के शोधा की तादाद कितनी है। बिल्कुल लोगों ने, पुलिस अफसरान ने, एहलकारों ने अपनी जानें दी। हम तो खुद उसमें साथ रहे, इसलिए हमें पता है। बिल्कुल उसका क्रेडिट उनको लेना भी चाहिए, हम भी देते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब पुलिस का रोल ये होना चाहिए उस क्रेडिट को कायम रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कम्युनिटी पॉलिसिंग जो होती है उसको बाकायदा खुली कचहरियाँ लगनी चाहिए, आवाम से मिलना चाहिए, हर एक से राब्ते में रहना चाहिए। वो जो चौकीदाराना निज़ाम था उसको दोबारा आना चाहिए। आपके पास तलाएँ उसी वक्त आएंगी जब लोग आपसे झिझकेंगे नहीं, आपसे मिलनसारी करेंगे। अगर वो आपसे, लेकिन एक खलीज है ना, पुलिस और आवाम के दरमियान एक खलीज है, उसको आपने ख़त्म करना है। आप जब तक उसको नहीं ख़त्म करेंगे आप क्राइम कैसे ख़त्म कर सकते? क्राइम कैसे ख़त्म करेंगे, सही बात है। ठीक है, अच्छा, इस दौर में जब ये एक वाक़या था, गैंग वार जब चल रहा था, ये सारे दौर में सहाफ़ियों का तो क्या किरदार रहा, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। और दूसरा कि क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी? मैं आपको बताऊं कि ये बात 2005 से नहीं बात की है, 2011-12 की शादी, मेरे भतीजे की शादी थी और मेरी फैमिली उस दिन जा रही थी। मेरा बेटा आपने देखा है, ये उस बहुत छोटा था। अच्छा, तो इसने मुझे कहा कि पापा आप स्टेशन आना, मैं सी ऑफ करना। मैंने कहा ठीक है। चील चौक पे ऑपरेशन शुरू हो गया, तो मुझे 3 बजे वहाँ पहुँचना था और 2:45 हो गए थे और मेरा बेटा, मेरी फैमिली स्टेशन में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे बेटे की कॉल आती है, तो उस वक्त अमान फायर हो रहे थे, जीतरी फायर हो रहे थे और बारिश की तरह गोलियां बरस रही थी। आप मुझे बताएं कि इस हालात में मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके पता है क्या कहा? पापा लगता है आप किसी मुश्किल में, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। आप मुझे बताएं कि क्या उस वक्त मुझ पे क्या गुजर रही होगी, मेरी फैमिली पे क्या गुजर रही। इस तरह के हालात बिल्कुल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किलात होती थी, हमें भी होती थी, पुलिस वालों को भी उसी तरह मुश्किलात होती थी। सबसे बड़ी मुश्किलात उन लोगों को होती थी जो गैंग वॉर के नहीं थे और वहाँ रहते थे। मतलब मुझे तो सेफ साइड थी ना, मेरा ऑफिस था, मेरी रहाइश वहाँ नहीं थी। पुलिस वाला चला जाता था, वो अपने ताने वाने में चुप जाता था। लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे, जो इस क्राइम में मुलविस नहीं थे, उनके साथ नहीं थे, उन पे कैसे गुजरती होगी? आप ये सोचें कि वो लोग कितने हॉस्टेज होंगे, कितने यरगमाल बने होंगे, कितनी मुश्किल से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी उन दिनों में, कि जो हर वक्त उस जगह पे हैं जहाँ से गोलियों की आवाज़, गोलियों की तड़तड़ाहट, हर वक्त आपको यही, और आपको यही नहीं पता कि आप सुबह ऑफिस गए, वापस आपको सही सलामत घर आना है नहीं आना। सही, सही। क्या हमारी माँ बहनों की इज्जतें महफूज थी? क्या हमारे घर महफूज थे? किसी का नाम दरिंदा रखा हुआ था, तो किसी का नाम करंट रखा हुआ था, तो किसी का नाम कालू। कि यार ये नाम क्यों थे? सिर्फ एक खौफ की अलामत के लिए इस तरह के नाम रखे गए। फिर आपका असली नाम जो था वो बहुत बाद में जाके पता चलता था, जब FIR दर्ज होती थी आपकी, उसमें नाम आता था, उसमें असल नाम आता था कि असल नाम तो कुछ और है। तो इस तरह के हालात रहे। जब ये गैंग वॉर हुई ना, उसके बाद वहाँ से जितना कारोबारी, जो जिस तरह मैंने कहा ना गोडाउन थे, वहाँ जो काम होता था, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने गोडाउन ख़त्म किए, अब वहाँ हो गई बेरोज़गारी। अब हमारे यहाँ वैसे ही बेरोज़गारी बहुत है। और ये लोग ऐसे थे कि घर सामने है, इधर गोडाउन है, अपना काम किया, दोपहर को रोटी घर पे खा ली, फिर आ गए, फिर काम कर लिया और फिर चले गए। अब देखिए वहाँ भाईजान रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। इस वाले से और परेशान। और दूसरी बात, नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा जो है वो नशे की आदी हो चुकी है, उनमें काम करने की सख्त भी नहीं है। अब तो अपने घरों को किस तरह आप चलाएंगे? हमें चाहिए कि हम इनको अपने साथ अटैच करें, इनसे मिलें, उन चीज़ों को ख़त्म करें, लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करें। किससे मदद मांगे ले आ रही? हुकूमत से। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो लोग वहाँ से जीतने का दावा करते हैं, जो उसको ऑन करते हैं, वो करें ना, क्यों नहीं करते? पीपल्स पार्टी कहती है हमारा है, दावा करते हैं, पूरी तरीके से दावा करते हैं। तो भाई वहाँ जाए ना, लोगों से मिले ना, उनकी मुश्किलात सुने ना, उनकी तकलीफें दूर करें ना, क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। सर, लियारी का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? लियारी का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, गले लगाने की ज़रूरत है, प्यार करने की ज़रूरत है, वरना ये दूरियां बहुत हो जाएंगी।